नमस्कार दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जुड़ चुका हूँ नए सब्जेक्ट के साथ जो 11th कॉमर्स में है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। यस, अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका मैथ्स है उनको ये सब्जेक्ट मिलेगा तो नहीं, लेकिन वो बच्चे भी ये लेक्चर देखें, और जिनको एसपी लेना है उन्हें तो डेफिनेटली समझना ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, या ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हमें क्या क्या नॉलेज मिलेगा। यस, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जब तक हमें इस ये बात नहीं पता चलती कि ये सब्जेक्ट पढ़ के क्या हो जाने वाला है या क्या ये नॉलेज हमें देने वाला है, तब तक हमको इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट होगा उस सब्जेक्ट के बारे में। राइट दोस्तों, तो जैसे कि आपको दिख रहा है, राइट, एक कॉर्पोरेट मीटिंग आपको दिख रही है जहां पे एक पर्सन खड़े रह के बात कर रहे हैं। आपके टेक्स्ट बुक का फ्रंट पेज ये है, राइट, और बाकी लोग सुन रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कॉर्पोरेट लाइफ। तो एक कंपनी से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है आपको दोस्तों। कुछ ही देर में मैं आपको सारे चैप्टर्स जितने आपके सब्जेक्ट के हैं उससे आपको बता दूंगा कि क्या क्या आप हर चैप्टर में सीखने वाले हो, और ये पूरे सब्जेक्ट खत्म होने तक आपको क्या क्या नॉलेज आ जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देखिए, आपको कुछ ऐसे इमेजेस दिख रहे हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों का सपना रहेगा कि हाँ यार, हमें भी ना इतने अच्छे पोस्ट पे काम करना है, या आपके भाई, आपके बड़े बहन जो भी होंगे वो शायद कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे, तो आपको अंदाजा आ ही गया रहेगा। जैसे कि देखो, एक मीटिंग हो रही है जहाँ पे कंपनी के डिटेल्स दिए जा रहे हैं, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, या हम आगे क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। राइट, ये सेक्रेटरी देखो, राइट, जिनके हाथ में कंपनी की कमान है, जो ये पूरी तरह से जानते हैं कि किस हिसाब से कंपनी को आगे लेके जाना है या क्या क्या डिसीजन होने चाहिए। एंड लास्ट जो आप देख रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा लेक्चर, लेकिन उससे पहले और एक सवाल जो आपके दिन में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि सर, अभी तो हम 11th में आए हैं, जस्ट 10th खत्म हुआ, और ऐसे कहा जाता है कि 11th ये एंजॉय करने वाला ईयर है, भाई आराम करो, क्योंकि 12वीं में वापस बोर्ड आने वाला है, तो हम वापस सब जोरों शोरों से पढ़ेंगे। तो अभी क्या सच में इतना लोड लेना जरूरी है? राइट, आपका सवाल बहुत वैलिड है कि सर क्यों इतना झोल करना है, जाने दो ना, क्यों टेंशन लेना है। लेकिन बेटा याद रखो, ये जो सब्जेक्ट के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आई नो कि आप 11th कॉमर्स में जब गए तो आपका एज इतना नहीं है कि आप खुद कंपनी डाल दो। आपके पास ना तो कोई आपको इतना पैसा देगा कि आप खुद वो चीज कर लो। लेकिन याद रखना कि नॉलेज जब आपके पास होगा, आपको खुद को कंपनी तो नहीं स्टैब्लिश करनी है, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी होती क्या है। फर्स्ट थिंग, जो आप बड़ी बड़ी कंपनी देखते हो, जैसे पतंजलि हो गई, राइट, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये जो कंपनी आप आज तक जो बाहर से देखते आ रहे थे, अब ये कंपनी जब बनी होगी, जब ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई होगी, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगे थे, ये कंपनी का अभी आपको जो बैकएंड का पिक्चर था ना, वो क्लियर होगा। और ये बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ये चीज पता होती है, राइट, और उनमें आप शामिल होगे अगर ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका पहला चैप्टर है, क्या, सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरी आपने नाम जब सुना होगा तो एक ओवरऑल पिक्चर क्या आता है आपके दिमाग में? यस सर, सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी, जो क्या काम करेंगे सर, ये अच्छा नहीं लगता सुनने को, है ना। तो भाई आपने जो सुना था वो एक मिसकंसेप्शन है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI, जैसे ICAI है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वैसे कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, की मैनेजरियल पर्सन होता है कंपनी का, जिसके हाथों में कंपनी की पूरी कमांड होती है दोस्तों। सो इसीलिए आप कहीं पे भी हल्के में मत लेना इस सब्जेक्ट को, या फिर इस बोलते हैं ना कि इस प्रोफेशन को। ये बहुत ही अपने आप में एक वैल्यूएबल और बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है। यस, तो आगे जाते हैं। तो पहले चैप्टर में आपको ये समझाया गया है कि सेक्रेटरी क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है कंपनी में, वो वर्ड आया कहाँ से। तो बहुत अच्छी तरीके से पहले आपको उस पर्सन का रोल बताया है जिनकी भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कंपनी के फॉर्मेशन में, और आफ्टर फॉर्मेशन कंपनी के वर्किंग में, राइट, कंपनी के काम करने में। अब दूसरा चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसके बारे में आपको यह समझाया गया है कि कंपनी होता क्या है। दोस्तों, 11th के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इस सब्जेक्ट में मैं आपको कहूंगा तो इस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए हुए हैं कि आप अगर
दुनिया में कहीं पे भी जाओ 5 तरह के बिजनेसेस आपको मिलेंगे। एक होता है सोल ट्रेडिंग जो इंडिविजुअल पर्सन करता है, एक होता है पार्टनरशिप, 2 से ज्यादा लोग साथ में आके 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आके वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक होता है HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब तो सिर्फ आप नाम सुनो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको वो समझा दूंगा। एक होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मदद करता है अपने सोसाइटी के लोगों की, अपने कास्ट के लोगों की, या मैं कहूँ कि फाइनेंशियली बैकवर्ड लोगों की, व्हाटएवर कोई अलग अलग इसके टाइप्स होते हैं वो भी आपको समझा दूंगा। और लास्ट होता है कंपनी। तो 5 फॉर्म है, इंडिविजुअल सोल ट्रेडिंग कहते हैं उसे, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड क्या कंपनी। और ये जो 5वां फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और उस 5वें फॉर्म को जो आप देखोगे, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, क्या एस्टैब्लिश किया, कंपनी ना, कंपनी के डायरेक्टर थे वो। ये सुनो दोस्तों, तो कंपनी क्या होता है ये सब्जेक्ट आपको वो नॉलेज देगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 2 हो गया, राइट, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 पे जाओगे तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आएगा दोस्तों। फॉर्मेशन मतलब क्या कि आप फॉर्म कैसे करोगे, एस्टैब्लिश कैसे करोगे। आपको अगर मैं कहूंगा ना कल जाके आपको पानी पूरी का गाड़ा डालना है, अभी तो बहुत ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि जो पानी पूरी बेचने वाले थे वो चले गए बाहर। आप बोलोगे सर उसके लिए क्या लगेगा, सिंपल है भाई, कैपिटल थोड़ा इन्वेस्ट करो, वो गाड़ी खरीद लो, रॉ मटेरियल ले लो, सॉरी बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं जगह देख के स्टैब्लिश कर दो। क्या कंपनी बनाना भी इतना इजी है क्या, कहीं तो जगह दिखी चलो जगह ले लेते, अपने मन से हम कंपनी स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। जितना सिंपल सोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू करना होता है उतना सिंपल फॉर्मेशन कंपनी का नहीं होता दोस्तों। और इसीलिए आप इस एज में अगर इसे टू द पॉइंट समझोगे और लोगों को ये ज्ञान शेयर करोगे, उसका भी आप पैसा चार्ज कर सकते हो। इसका एज से कुछ लेना देना नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो आप डेफिनेटली यही नॉलेज जो एक सीए देगा, वो भी तो बट ऑब्वियस उन्होंने तो इसमें से ही पढ़ा है, हाँ कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की बात आएगी, लेकिन नॉलेज आपके पास उतना उस लेवल का ही आ जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है, फॉर्मेशन, राइट। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप यहाँ पे AKCA में या फिर मेरे अगर आप लेक्चर्स अटेंड करोगे तो मैं आपको कहीं पे भी ये समझ के नहीं पढ़ाने वाला और 11th का बच्चा है, ना ना ना, आपको इस लेवल तक हम लेके जाएंगे कि आप आज के ही इस नॉलेज पे कुछ तो मार्केट में वैल्यू आपकी रहेगी, राइट दोस्तों। और जो क्लासेस नहीं लगाते या फिर कहीं और लगा लेते हैं, जो मतलब 2-3 दिन हो गए देख लेंगे, वो देखो किसी के बारे में मुझे बोलना नहीं है, लेकिन पॉइंट इज व्हाट कि आपको अगर कुछ बनना है, अगर आपको कुछ अच्छे से काबिल बनना है, तो आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, राइट दोस्तों। तो पहले 3 चैप्टर, सेक्रेटरी देखा, जॉइंट स्टॉक कंपनी देखा और फॉर्मेशन, और मोटे मोटे तौर पर मैंने बता दिया कि क्या चीजें हैं। फिर फॉर्मेशन क्यों जरूरी होगा वो तो आप देखोगे, लेकिन उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 4 में बताया। देखो सब आपको दे रहे हैं, सब दिया जा रहा है आपके पास, सब नॉलेज दिया जा रहा है भाई, आपसे पढ़ो। और सामने वालों जो नहीं पढ़ता, जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन नॉलेज कम है, तो आप नॉलेज दो और उनसे अपना पैसा ले लो, समझा। तो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेगा चैप्टर नंबर 4 आपको बताएगा। चैप्टर नंबर 5 से कि मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, यस, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं वैसे कंपनी में कौन होते हैं, मेंबर्स। अब वो मेंबर्स ओनर होते हैं क्या, उनमें से कोई डायरेक्टर बनते हैं क्या, तो ये सारी बातें आपको चैप्टर नंबर 4 में बताई हुई है। चैप्टर नंबर 6 जो मैंने डायरेक्टर वर्ड किया था ना, डायरेक्टर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी आपने जो एस्टैब्लिश कर दी, तो उसके अंदर अब देखो पहले तो फॉर्मेशन, उसके बाद फॉर्मेशन करना ही है तो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे तो वो भी बता दिया। फिर उसके बाद उसके मेंबर्स क्या हो गए और मेंबर्स होते क्या है। फिर डायरेक्टर मतलब जो एक हम में से 4 लोगों में से या 50 लोगों में से किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा जो कंपनी के सारी बातों पे कंट्रोल रखेगा, जो अथॉरिटी रखता है डिसीजन लेने का वगैरह वगैरह। और की मैनेजरियल पर्सन मतलब इंपॉर्टेंस पर्सन, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी भी आते हैं दोस्तों। और आपको एक बात बता दूं तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI नासिक चैप्टर में पिछले 3 साल से मैं फैकल्टी हूँ फॉर CS फाउंडेशन लेवल एंड फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल, राइट। अगर आप YouTube पे देख सकते हो मेरे हमारे नासिक चैप्टर के वहाँ पे लेक्चर्स भी हैं। लेकिन दोस्तों कहने का मुद्दा एक ही है कि ये सब्जेक्ट 6 चैप्टर में ही आपको ऑल टुगेदर एक अलग पर्सनैलिटी बना देगा। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई देखेगा अलग बात है बेटा, लेकिन जब आप कुछ बनने के लिए कॉमर्स लिए हो तो डेफिनेटली ये समझना बहुत जरूरी है। और फिर तो कुछ नहीं, 2 चैप्टर बहुत लेटर से रिलेटेड है, या फिर मेरे को उसके आगे वाले चैप्टर लेटर से रिलेटेड है। कंपनी मीटिंग्स की बात की है,
मीटिंग 1, मीटिंग 2, मतलब क्या सर मीटिंग मतलब कोई डिसीजन लेना है, आपके घर में कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल आपके बड़े भाई की शादी का या बड़े बहन की शादी का, तो वो खुद नहीं ले लेते अनटिल अनलेस लो मैरिज ना हो। लेकिन वो होने के बावजूद भी क्या होता है, घर में सब लोग बैठते हैं ना कि भाई कब शादी करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, तो सब लोग आके जब बैठते हैं तो मीटिंग होता है। वैसे ही कॉर्पोरेट में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं जो इंडिविजुअल पर्सन अपने बिहाफ पे नहीं ले सकता, अपने मन से नहीं ले सकता, उसे वो बातें सबके सामने रखनी होती है। तो मीटिंग्स के टाइप्स कितने हैं ये सब आपको नॉलेज दिया जाएगा चैप्टर नंबर 7 एंड 8 में। चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 कहूँ मैं, अगर चैप्टर नंबर 9 है कि बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी आपके पास क्या स्किल होने चाहिए कम्युनिकेशन के, ताकि आप अपनी बात सामने वाले के सामने, जो आपके सामने बैठा उसके सामने इफेक्टिवली रख पाओ, राइट, इन्फ्लुएंस कर पाओ सामने वाले को। तो ये सब चीजें आपको इसमें सिखाई है। और 10 से लेके 12 लेटर से रिलेटेड चैप्टर है। क्या होगा सर, करस्पॉन्डेंस मतलब कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर, कम्युनिकेशन विद बैंक, करस्पॉन्डेंस विद बैंक एंड करस्पॉन्डेंस विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब आप कंपनी रजिस्टर करते हो ना, तो एक वर्ड में लिख रहा हूं, बाद में मैं समझा दूंगा। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास हमें जाना पड़ता है परमिशन लेने के लिए, राइट, और वो उनके पास हम अप्लाई करते हैं, वो हमें परमिशन देते हैं। तो इनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टैट्यूटरी मतलब जो लॉ से रिलेटेड बॉडीज है उनके साथ कैसे कम्युनिकेशन करना है थ्रू लेटर, ये इन 3 चैप्टर में सिखाया है दोस्तों। सो कंपनी फॉर्मेशन से लेके कंपनी के कम्युनिकेशन स्किल तक या मीटिंग से लेके हर बात तक आपको कंपनी के बारे में ही तो नॉलेज दिया है जितना मैंने, और खत्म हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। तो क्या समझे आप लोग कि आपको जो बच्चा सिर्फ ऐसे करेगा कि नहीं यार मुझे ना एसपी का क्लास ही नहीं लगाना, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि आप क्लास लगाओ, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो फिर भी उतना इफेक्टिवली डेली आपने बैठना चाहिए। तो क्या इस लेवल का नॉलेज वो गेन कर पाएगा? नहीं सर। तो अब क्या हो रहा है कि वो सिर्फ उसने कुछ तो क्लास लगा लिया है, कुछ तो कभी तो होता है। तो देखो मेरा पर्पस एकदम सिंपल है कि मैं अगर आपसे 5,000 चार्ज कर रहा हूं तो उसके बदले में 5 लाख का रिवर्ट मैं आपको दूं, रिफंड मैं आपको दूं, या फिर उसके बेनिफिट मैं आपको दूं, समझ रहा है? तो उस वैल्यू का मैं आपको नॉलेज देने का ट्राई कर रहा हूं। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, पहले तो एसपी सब्जेक्ट क्या है ये उन्हें अगर नहीं समझ रहा है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, राइट, ताकि उनको एक अंडरस्टैंडिंग आए कि भाई हमें इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। जब सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा तो उन्हें ये डाउट नहीं रहेगा। मैथ्स में तो सबको पता रहता है कि भाई मैथ्स मतलब क्या, मोर और लेस अंदाजा आ जाता है, लेकिन एसपी सेक्रेटरी प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई होगा क्या, ये सब्जेक्ट क्या है। थियरी है इतना पता है, लेकिन थियरी बोल के चलेगा क्या? नहीं सर, इसका पूरा मतलब मीनिंग मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों जब लेक्चर चालू होगा तो आपको डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, और आप चाहते हो कि भाई मेरे सेक्रेटरी पहले चैप्टर में अभी लेक्चर आने ही वाले हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लग रहा है तो, और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।